अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कुछ बहुत अहम तरीन तफसीलात हैं। क्या जंग का बाकायदा आगाज़ हो चुका है? जंगी हथियार और टैंक्स रवाना कर दिए गए, वीडियोज़ की भरमार है सोशल मीडिया के ऊपर, बॉर्डर की जानिब रवाना कर दिए गए, जंगी तैयारे भी हवा में, और इस क्रूशल, इस हाईली सेंसिटिव टाइम के ऊपर आपके वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक इर्रेस्पॉन्सिबल तरीन स्टेटमेंट जो सामने आया जब उन्होंने स्काई न्यूज़ को इंटरव्यू दिया। तो ये क्या तमाम तर मामला है? एक और डॉन लीक्स की कोशिश की गई है, इंटेंशनली की गई है, ये क्या मामला हुआ है? तमाम तर चीज़ आपके सामने रखेंगे, लेकिन सबसे पहले पूरे के पूरे सोशल मीडिया के ऊपर इस वक्त वो वीडियोस गर्दिश कर रही हैं, वो तस्वीर गर्दिश कर रही हैं, जो सुबह रवाना किया गया बड़ी तादाद में आपके टैंक्स, बड़ी तादाद में आपके जंगी हथियार बॉर्डर की जानिब, और उसकी वीडियोस बाकायदा तौर पे बनाई गई कुछ लोकल्स की जानिब से रावलपिंडी के अंदर, और वो वीडियोस इस टाइम पूरे ट्विटर के ऊपर, पूरे सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही हैं। अब ठीक है, एक दो वीडियोस बनाई लोगों ने, बना के ऑब्वियसली वो हो गई, लेकिन आई थिंक ये थोड़ा सा क्रूशल टाइम भी है, थोड़ा सेंसिटिव मामला भी है। इस वक्त के ऊपर आप ये वीडियोस इस तरह की बना के जिसमें आपके टैंक्स मूव हो रहे हैं, ये मेरे ख्याल से वीडियोस बनाकर इस वक्त सोशल मीडिया पर नहीं डालनी चाहिए। ये आपकी जो अफवाज है उनकी मूवमेंट की बड़ी एक प्राइवेसी है, और इस वक्त के ऊपर इस प्राइवेसी को मेंटेन करना हम सबके लिए बतौर पाकिस्तानी होते हुए, अगर हम अपने वतन से प्यार करते हैं, बाकी हमें जो इख्तलाफात हैं सब कुछ वो अलग कहानी है, लेकिन इस वक्त बात हमारे वतन की है, पाकिस्तान की है, तो उसके मामले के ऊपर हमें यहीं से आगे बढ़ना होगा। उसके साथ साथ अगर मैं आपको बताऊं, तो कल रात गए एलओसी के ऊपर कुछ गड़बड़ करने की कोशिश की गई। एलओसी के ऊपर वादी लीपा में बाकायदा तौर पे फायरिंग छोटे हथियारों से की गई हिंदुस्तान की जानिब से, जिसका बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन जवाब पाकिस्तान की जानिब से दिया गया, क्योंकि पाकिस्तान अलर्ट था, ये समझ थी, ये पता था कि कुछ हो सकता है। और फिर जंगी तैयारे हवा में जब इंडिया के आए, तो उसी वक्त पाकिस्तान के जंगी तैयारे भी जो है वो हवा में उड़ना शुरू हुए, हमारे जंगी तैयारे भी, और उसके बाद यानी इंडिया को एक मैसेज मिल रहा है। फिर पीके सिंह जो यूनिफॉर्म्ड आदमी है, यूनिफॉर्म्ड मैन है, जो इनका वर्दी वाला एक शख्स हमारे पास है, उसकी अभी तक पाकिस्तान उसकी हवालगी देने से इनकारी है, और इंडिया को इस चीज़ पर बहुत तकलीफ है। इंडिया बाकायदा तौर पे इस चीज़ पर कह रहा है कि पाकिस्तानी मीडिया प्रोपेगेंडा करेगा, पाकिस्तान ने प्रोपेगेंडा करने के लिए मीडिया के ऊपर इस शख्स को हमारे हवाले नहीं कर रहा। तो क्यों भाई, वो क्या कर रहा था बीएसएफ का शख्स यहाँ पर? ये सवाल है। 2019 में क्या आपको ठंड नहीं पड़ी थी जो एक मरतबा फिर से इस मामले का आपने आगाज किया है? तो इस वक्त ये तमाम तर मामलात हैं, और इसके साथ-साथ तमाम तर मैंने आपको बताया कि रवाना जो कर दिया गया है, लेकिन इस वक़्त एक हाई अलर्ट की सी कैफ़ियत है, एलओसी के ऊपर एक हाई अलर्ट और रेड अलर्ट की सी कैफ़ियत है, और इस वक़्त इंडिया के अंदर भी बाकायदा तौर के ऊपर एक बहस चल रही है इंडियन मीडिया पर भी, कि क्या हम संतास माइदा, क्या हम वाक़ईतन इसको ख़त्म कर सकते हैं, कैंसलेशन है या सस्पेंशन है? क्योंकि अगर हम इसको ख़त्म करेंगे तो पानी हम कहाँ स्टोर और रिज़र्व करेंगे? एक एक मख़सूस हद तक, एक महदूद हद तक हम पानी को कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे पास भी कोई रिज़र्वॉयर्स नहीं है, वो हमें बनाने पड़ेंगे। यानी ये एक लंबा प्रोसेस है। तो इसको सस्पेंशन कहा जा सकता है। इंडियन रिटायर्ड जर्नैल भी इस चीज़ के ऊपर सामने आ चुके हैं, और वो भी इस चीज़ के ऊपर अपना यही तज्ज़िया दे रहे हैं कि ये काम अभी फ़िल वक़्त हमारे लिए इस तरीके से नहीं हो पाएगा। बेशक हम एक लेटर भी रात गए जारी कर चुके हैं, तमाम तर मामला हो चुका है, लेकिन अब इस वक़्त ये सूरत-ए-हाल बनी हुई है, और उसके साथ-साथ इम्पोर्टेंट ये भी है कि अब मकबूजा कश्मीर के अंदर इंडियन आर्मी चीफ जो है वो पहुंच चुके हैं, क्योंकि अब बड़ों को बुलाया गया, बच्चों के बस का मामला नहीं है, तो अब इंडियन फौज की बस हो गई है, तो अब अपने आर्मी चीफ को बुलाया है उन्होंने। बहरहाल मामलात देखेंगे वहां से कहाँ जाते हैं, लेकिन हुकूमती सहाफ़ी भी अब इमरान खान को याद करने लग गए। अब ये याद कैसे ना किया जाए, यानी आप अंदाजा लगाएं, मरीम नवाज के ट्विटर अकाउंट पर खामोशी, मरीम नवाज की जानिब से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। वज़ीर आला पंजाब है, 3 मरतबा के वज़ीर आज़म नवाज शरीफ लंदन में जब उनसे पूछा गया कि भारत जो कुछ कर रहा है और इस सिचुएशन के ऊपर, तो सवाल नज़रअंदाज करके गाड़ी में बैठ के चल दिए। क्यों आखिर 3 मरतबा के, यानी ये सवाल कल से उठ रहा है, लोग पूछ रहे हैं, लोग समझना चाह रहे हैं, आखिर इतनी बड़ी खामोशी क्यों है? ये तो आप उन इल्ज़ामात को सच साबित करने जा रहे हैं ना, जो कहा जाता था आपके मरासिम हैं, आपके कारोबारी ताल्लुकात हैं मोदी के साथ। ये तो फिर यानी क्यों स्टेटमेंट नहीं आ रहा है? इस वक़्त तो पाकिस्तानियत सबसे ऊपर थी, इतनी ज़्यादा खामोशी क्यों है? आपको तो हुक्मरान जमात है, आप तो लीडर, वो जो कहते हैं ना, एक वो जमात जिसकी ऑब्वियसली पास पूरी की पूरी लीडिंग गवर्नमेंट है, यानी आप तो सामने आए हैं, तो आप फॉर्म 47 वाले वो कहानी है, लेकिन सामने आए, फ्रंट फुट से आकर लीड करें। इस वक्त तो इस चीज की जरूरत है, लेकिन क्यों इतनी खामोशी है? ये बहुत अहम सवाल है जो सब बार-बार कर रहे हैं, और उस खामोशी के ऊपर सोने पर सुहागा कि ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट, यानी कैसे फिर इमरान खान को लोग याद ना करें, कैसे इमरान खान की बात ना की जाए। जब से ये वाकया हुआ है, लोग तरस रहे हैं कि खान की जानिब से कोई स्टेटमेंट आए, कि खान की जानिब से अडियाला से कोई स्टेटमेंट आए, लेकिन हालत ये है, जिस दिन ये सब कुछ हो रहा था उस दिन भी आपने उसकी बहनों को मुलाकात से रोका हुआ था। जिस दिन ये सब कुछ दुश्मन आपके साथ कर रहा था उस दिन भी आपने बहनों की मुलाकात नहीं होने दी। बहनें कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी कहाँ, यानी आपका पूरा फोकस अभी भी यही है कि इमरान खान से उसकी फैमिली की मुलाकात ना हो पाए। यानी अब हुकूमती सहाफ़ी नजम सेठी साहब भी कह रहे हैं कि इमरान खान एक वाहिद लीडर था जो इसराइल को, हिंदुस्तान को ज़बरदस्त जवाब देता था, और अभी भी इमरान खान का अगर स्टेटमेंट आएगा तो आप यकीन करें कि वो बड़ा भरपूर, बड़ा तगड़ा जवाब होगा।
इस शायद पूरे एलामिये पर भारी होगा, इतना तगड़ा जवाब होगा, तो क्यों आखिर नहीं अभी भी पार्टी के लोगों को मिलने दिया जा रहा है? सेंसिटिव टाइम के ऊपर एपीसी की यहाँ पर तजवीज़ दी जा रही है, लेकिन कोई उस पर अमल करने को तैयार नहीं है। क्यों अपनी अना और ज़िद तोड़ी नहीं जा रही? और उसके साथ-साथ नजम सेठी और हुकूमती सहाफ़ी तो याद कर ही रहे हैं, हबीब अकरम और तमाम तर सहाफ़ियों को अगर आप तज्ज़िया उठा के देखें, तो सबकी एक आवाज़ है, यक आवाज़ होकर सब कह रहे हैं, इस वक़्त पाकिस्तान को इमरान खान की ज़रूरत है। तो अब ये बात समझने वाले समझ क्यों नहीं रहे? उनको रियलाइज़ेशन क्यों नहीं हो रही? ट्विटर आपने बंद किया हुआ है, नैरेटिव की जंग आप हार रहे हैं, यानी आप अंदाज़ा लगाएँ, ये नैरेटिव का दौर है, ये सफारतकारी का दौर है, ये ताल्लुकात मरासिम बढ़ाने का दौर है। आप अभी तक किसी एक मुल्क से अपने हक़ में बयान दिलवा सके? आप सफारतकारी का दौर है, वो तो नहीं कर सके, आप नैरेटिव बयानियाँ तो बनाने दें अपनी। आप नहीं कुछ कर सकते, आप इस ट्विटर को खोलें, अवाम को एक नैरेटिव बना लेने दें, अवाम को इसके ऊपर बात कर लेने दें। ट्विटर आपने बंद किया हुआ है, दूसरी जानिब आप हिंदुस्तान को देखें, अमेरिका को अपने साथ एंगेज किए हुए है, वो इस्तेमाल कर रहे हैं यानी अगर यही मामला चलता रहा ना कुछ मज़ीद दिन और खुदा न खास्ता, तो वो अपना नैरेटिव बना जाएँगे। वो दुनिया के सामने आपको पेश कर देंगे कि आप वाक़ई कोई दहशतगर्द हैं, क्योंकि आपके वज़ीर दफ़ा से जब सवाल हुआ स्काई न्यूज़ के इंटरव्यू में कि पाकिस्तान पर ये इल्ज़ाम है कि पाकिस्तान के हवाले से जाना जाता है, समझा जाता है कि पाकिस्तान दहशतगर्द तंज़ीमों की पुष्टपनाही करता है, जिस पर आपके वज़ीर दफ़ा ने कहा कि हाँ, हम डर्टी गेम्स में मुलव्वस थे, हम डर्टी गेम्स में ज़रूर साथ थे डर्टी गेम्स में हम, लेकिन हमारा इससे कोई वो वज़ीर दफ़ा आपके क्या फरमा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि हम इस्तेमाल हुए हैं बरतानिया के हाथों, हम इस्तेमाल हुए हैं अमेरिका के हाथों, हम मानते हैं और आज हम भुगत रहे हैं। यानी इस मौके के ऊपर आके अदरवाइज़ आप बात करें, इस मौके पर आके जब इंडियन मीडिया चीख रहा है, जब आपकी आर्मी चीफ की वीडियोज़ चलाई जा रही है वहाँ पर जिहाद के हवाले से, और जब ये कहा जा रहा है कि हम कोई बहुत बड़े दहशतगर्द मुल्क हैं, उस वक़्त पर आके आप ये स्टेटमेंट एक इंटरनेशनल इदारे को दे रहे हैं, इंटरनेशनल न्यूज़ चैनल को दे रहे हैं। आप ये कह रहे हैं जी कि हम इस्तेमाल हुए। हम इस्तेमाल हुए, नहीं इसके आप कॉन्सिक्वेंसेस समझ सकते हैं। इसका आप अंजाम सोच सकते हैं, इसके नताइज सोच सकते हैं। इस मौके के ऊपर आपने खुद को क्या, और ये अब ये जो दाग और दिया भी किसने, कमिंग दिस स्टेटमेंट कमिंग फ्रॉम योर डिफेंस मिनिस्टर, ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। अल्लाह ही रहम करे, यहाँ पर मुझे लगता है जितना नुकसान हिम्मत ही नहीं है हिंदुस्तान हमारा नुकसान कर सके, भारत नुकसान कर सके, लेकिन जितना ख्वाजा आसिफ ने कर दिया है ना, बड़ा डेंट, बड़ा डैमेज पहुंचाया है, इतना तो शायद वो नहीं कर सके। अल्लाह पाक ही रहम करे। ये एक और डॉन लीक्स की जानिब जा रहे हैं, ये क्या हो रहा है? ये एक और डॉन लीक्स कर दिया है, बल्कि इंटेंशनली किया गया है, किस तरीके से हुआ है, लेकिन रियलाइज करने वालों को, जिन्होंने इनको हमारे सरों पर लाकर बिठाया, जिनका काम नहीं था इनको सर पर लाकर बिठाना, जिनका काम नहीं है वो अपना काम करेंगे, उनका काम ही नहीं है हुकूमतें चूज़ करना, पिक एंड चूज़ करना, हुक्मरान पिक एंड चूज़ करना, वज़ीर-ए-आज़म पिक एंड चूज़ करना, उनको घरों भेजना। बट इस टाइम पर जब ये काम किया गया है, इस टाइम पर जब ये सब कुछ हुआ है, तो यहाँ पर एक बड़ा सवाल उठता है कि रियलाइज़ होगा अब भी इनको लाने वालों को कि कितनी बड़ी गलती कर बैठे हैं। ख़ास तौर पे ख्वाजा आसिफ, रेहाना डार की जीती हुई नशस्त जिस तरीके से दिलवाई गई, और जो तमाम तर मामलात हैं हमारे सामने मौजूद हैं। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। अगली वीडियो में मज़ीद अपडेट करेंगे। कंटेंट को शेयर करें और कमेंट सेक्शन में फीडबैक का इज़हार भी करें। बहुत ख़याल रखें। अल्लाह निगहबान।